हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू की कहानी। सुमित्रा नाम की एक औरत थी। वो गुस्सैल और लालची स्वभाव की थी। उसके जीतू नाम का बेटा था और पूजा नाम की बेटी जो शादीशुदा थी। कुछ दिन बाद जीतू अपने पसंद की लड़की रागिनी के साथ परिवार वालों की सहमति से शादी कर लेता है। रागिनी सुंदर और पढ़ी लिखी थी। सुमित्रा जी को रागिनी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन बेटे और पति के आगे उनकी एक न चली। प्रेम विवाह में लड़की चाहे कितनी ही संस्कारी हो या गुणवान क्यों न हो, सास को वह कम ही पसंद आती है। इसलिए उसे घर से निकालने के लिए 3-4 कमियां चुटकियों में गिनवा देती। रागिनी नई दुल्हन बनकर ससुराल आई तो कुछ दिन तो अच्छा रहा। उसके बाद तो हर दिन सुमित्रा जी के ताने सुनने को मिलते। एक दिन तो हद हो गई। सुबह नहा धोकर रागिनी तैयार होने लगी, तभी सुमित्रा जी आकर बोली, किसको रिझाने की तैयारी हो रही है बहू रानी? तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें इतने ही संस्कार दिए हैं कि सुबह नहा धोकर सीधा रसोई में जाते हैं, ना कि तुम्हारी तरह श्रृंगार कर कमरे में बैठे। खाना क्या तुम्हारे मायके वाले बनाएंगे? एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती। हमारी तो मत्ती मारी गई थी जो तुम जैसी बहू गले पड़ी। इतना कहकर सुमित्रा जी वहाँ से चली जाती है। इतना सब सुनकर रागिनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, क्या बहू आज फिर सब्जी में इतनी सारी मिर्च डाल दी? कभी तो कुछ सही कर लिया करो, सुमित्रा जी अपनी बहू को डांटते हुए कहा। वैसे ये कौन सी नई बात है? सुमित्रा जी जानबूझकर रागिनी के कामों में कमियां निकालती थी। तभी रागिनी बोली, मम्मी जी इस सब्जी को छोड़िए, ये दूसरी सब्जी खा लीजिए। लाओ दे दो, पेट तो भरना ही है, यही खाकर पेट भर लूँगी। तुम्हारा बस चले तो मुझे भूखे ही मार दो, मुँह बनाते हुए सुमित्रा जी बोली। यह सब देखकर सुमित्रा जी के पति को हंसी आ जाती है। अरे रहने भी दो ना भाग्यवान, इतनी भी मर्ची कहाँ है? क्योंकि वो जानते थे वह खुद तो कभी कुछ करती नहीं है, पर बेचारी बहू के हर काम में कमियां निकालती रहती है। वैसे तो सुमित्रा जी के रोज रोज के ऐसे व्यवहार से रागिनी भी तंग आ चुकी थी, लेकिन क्या करे, अब तो उसे और भी बुरा लगने लगा, क्योंकि अब सुमित्रा जी बाहर वालों के सामने भी रागिनी के कामों में कमियां निकालने से नहीं चूकती थी। रागिनी के संस्कारों पर उंगलियां उठा लेती थी, उसके मायके वालों को ताने मारने लगती थी और आज भी यही कर रही थी। अपने देवरानी से तुम्हारी बहू कैसे इतना अच्छा खाना बना लेती है? हमारी बहू तो कभी सब्जी में नमक तेज डाल देती है तो कभी मिर्च। कुछ भी चीज़ बनवा लो बेस्वाद ही बनाती है। हर काम में कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती है। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं। सुमित्रा जी को समझाते हुए देवरानी बोली, सीख जाएगी सब अच्छे से, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो चली गई। ये सब बातें रागिनी सुन रही थी। उसे बुरा लगा। उसने सोचा, आज सब्जी मम्मी से ही बनवाती हूँ। मम्मी जी मैंने करेले काट दिए हैं, प्याज लहसुन और सारा मसाला तैयार कर दिए, बस आप सब्जी बना दीजिए। सुमित्रा जी को सब्जी बनाने के लिए किचन में सब सामान दिखाकर रागिनी खुद बाकी बच्चे काम करने लगी। वैसे सुमित्रा जी के लिए सब्जी बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिसने 2 साल से बहू के आते ही किचन की तरफ मुँह कभी ना किया हो, ऊपर से सब्जी भी करेले की, उसे बनाने में तो समय भी बहुत लगता है। सुमित्रा जी सब्जी बनाने लगी। कच्चा पक्का मसाला जल्दी से सब्जी बनाकर सुमित्रा जी बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जीतू और सुमित्रा जी के पति दोनों बाहर से आ गए। नहा धोकर सब लोग खाने की मेज़ पर आ गए। पहला कोर खाने के बाद ही जीतू अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, यार रागिनी, मुझे लगता है मम्मी सही कहती थी। कब सीखोगी तुम खाना बनाना? अब बस भी करो। आज सब्जी मैंने नहीं, मम्मी जी ने बनाई है। जीतू की बात बीच में काटते हुए रागिनी बोली। तभी सुमित्रा जी के पति बोले, अच्छा आज तुम्हारी सास ने सब्जी बनाई है? तभी मैं सोचूं रागिनी बेटा तो इतनी अच्छी सब्जी बनाती है, आज उसकी सब्जी इतनी बेस्वादी कैसे बन गई? वो तो आज ही है, हमारी मैडम का कमाल है। सुमित्रा जी को चिढ़ाते हुए बोलते हैं, मम्मी सॉरी, सच में आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, इसलिए मैंने इतना कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग रहा होगा। जीतू बोला, अरे बेटा नहीं, वैसे सॉरी मुझे नहीं, रागिनी को बोलो, तुमने बिना बात उसे इतना सुना दिया। सॉरी रागिनी, मुझे माफ़ कर दो। जीतू रागिनी को देखते हुए बोला।
रागिनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा जब मैं हर रोज़ तुम्हारी सब्जी में कमियां निकालती थी और ना जाने तुम्हारे संस्कारों पर कितनी बार अंगुलियां उठाई। सुमित्रा जी भी रागिनी से माफ़ी मांगते हुए बोली, अरे नहीं मम्मी जी, आप बड़े हो, आपको कमी लगती होगी तभी आप कहते होंगे। रागिनी ने सुमित्रा जी से कहा, नहीं रागिनी बेटा, चाहे कमी हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम्हें इस तरह से रोज़ नहीं टोकना चाहिए था। मैं गलत थी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आगे से मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। आज मेरी सब्जी में कमी निकली तो मुझे कितना बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तो रोज़ तेरे सारे काम में कमियां निकालती थी, तब तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। शर्मिंदा होते हुए सुमित्रा जी बोली, चलो तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, भले ही उसके लिए हमें एक दिन तुम्हारी बनाई हुई बेस्वादिष्ट सब्जी ही खानी पड़ी। कहकर सभी हंसने लगे। ये समाज की विडंबना है। हमारे आसपास घरों में कुछ सास ऐसी भी होती है जिसे बस बहू के कामों में कमियां निकालनी आती है। चाहे खुद को कुछ आए या नहीं आए, बहू बेचारी दिन भर लगी रहती है सबकी सेवा करने में, फिर भी सास को 1 मिनट लगती है कमियां निकालने में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।